देखो यार, हर कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। वो अपने सपनों के लिए बहुत कुछ करता है, बट वो कुछ नहीं करता जो अपनी लाइफ में ग्रो कर सके। और हर किसी का सपना होता है कि एक बड़ी गाड़ी हो और एक बड़ा हाउस हो, बंगला हो और एक अच्छी फैमिली हो, खुशहाल फैमिली हो जिससे हम अच्छे से रह सकें, यू नो। और 90% लोग ये चीज अचीव नहीं कर पाते। आखिर क्यों? इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं बताऊंगा। देखो, हर कोई इंडिया में 90% लोग जॉब पे डिपेंड है और ये लोग हमेशा एक इनकम सोर्स पे डिपेंड रहते हैं कि इससे आएगा और मेरा महीने का खर्चा चल जाएगा, बस बहुत है और कुछ मुझे चाहिए भी नहीं। समझ रहे हो ना? और 90% लोग यही करते हैं। ओनली 10% लोग अपना रूल चेंज करते हैं। वो अपना जॉब भी करते हैं और उसके आधार पे एक साइड बिजनेस पे क्रिएट करते हैं जिससे वो एक अलग इनकम सोर्स क्रिएट कर सके। और वो चीज उनके लिए बहुत किफायती होती है, उनकी लाइफ के लिए, उनके ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। और अगर तुम भी इस चीज में फंसे हो कि यार चलो मैं एक जॉब कर रहा हूँ और इससे मेरा जो इनकम आएगा मैं इससे अपना फैमिली चलाऊंगा और इसी से मैं अपना गुजारा करूंगा, तो ये चीज छोड़ दो। क्योंकि अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है ना, तो तुमको कुछ अलग क्रिएटिविटी करना पड़ेगा, तुमको स्किल सीखना पड़ेगा उसके लिए, जो तुम्हारी लाइफ में एक अलग ही मजा ले। समझ रहे हो ना? अलग ही ग्रोथ क्रिएट करे। तुमको स्किल सीखना पड़ेगा, चाहे वो स्पीकिंग हो, चाहे तुमको ऐसा कुछ सीखना है जिससे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो। ये चीज तुम एक दिन में नहीं सीख सकते, तुमको अपने आप को उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब वो चीज तुम सीख सकते हो। और हर किसी का सपना होता है यार कि उसकी एक अलग ही पहचान बने। तो अगर तुम चाहते हो ना, तो तुम अपनी लाइफ को सीरियस हो जाओ। समझ रहे हो ना? और मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो तुम अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके ना तुम बहुत आगे निकल सकते हो। देखो, अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है ना, तो सबसे पहले अपने पैसे को, जो तुम पैसा कमाते हो ना, उसको मैनेजमेंट करना सीखो, मैनेज करना सीखो। और ये चीज 90% लोग नहीं करते हैं। तुम चाहे जितना भी पैसा कमाओ, उसको मैनेज करो कि मेरा पैसा जा कहाँ रहा है। समझ रहे हो ना? और 90% लोग अपना 60% जो पैसा कमाते हैं ना, वो खाने पीने और जो भी नीड्स है लाइफ की, उसमें वेस्ट करते हैं, यानी खर्च करते हैं। और ये चीज तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती। तो सबसे पहले अपने, अगर तुम्हारा कोई बड़ा गोल्स है ना, अगर तुम्हें 30 से 35 साल के एज में ही तुमको अगर फाइनेंशियल फ्री होना है ना, तो पहले अपने माइंडसेट के ऊपर काम करो। क्योंकि जब तक तुम अपने माइंडसेट के ऊपर काम नहीं करोगे ना, तब तुम आगे नहीं बढ़ सकते। चलो, अगर तुम कोई काम स्टार्ट करते हो या तुम्हें कहीं ट्रिप पे जाना है, घूमने जाना है, तो क्या तुम बगैर प्लान किए चले जाते हो? नहीं ना। तुम्हें एक प्लान की जरूरत होती है कि कौन सी जगह जाएंगे, कौन सी बस से जाएंगे या कौन सी ट्रेन से जाएंगे, तब तुम जाके और कौन से होटल में रुकेंगे, ये तुम प्लान क्रिएट करते हो, तब जाके तुम वहां उस सफर पे निकलते हो। इसी तरह तुम्हें अगर कोई बड़ा गोल्स अचीव करना है ना, तो उसके लिए तुमको प्लान बनाना पड़ेगा और वो प्लान तुम अपने लिए खुद बनाओगे। तुम्हें देखना है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी लाइफ में वो गोल्स धीरे धीरे अचीव होता जाए। समझ रहे हो ना? अगर तुम एक प्राइवेट जॉब कर रहे हो ना, तो उससे कुछ पैसे बचाओ जिससे तुम अदर इनकम सोर्स क्रिएट कर सको। तुम कोई स्किल सीखो। और इस इंटरनेट की दुनिया में ना बहुत सारी स्किल्स है, तुम खाली सीखने में फोकस करो बस। तुम्हें एक टाइम बाद ना इतना पैसा मिलेगा कि तुम जितना सोच सकते हो ना, उससे 2 गुना 3 गुना मिलेगा। अब ये समझ लो। तुम दूसरों को देख के मत जियो कि उसकी लाइफ बहुत अलग है मेरे से, वो उसके पास जितना कुछ है ना, मैं कभी नहीं अचीव कर सकता। ये माइंडसेट अब तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? और ये माइंडसेट अगर तुम्हारे पास है ना, तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तुम हमेशा अगले अपॉर्चुनिटी का देख के ना तैयार रहो, लड़ने के लिए तैयार रहो कि ये चीज मैं करूंगा और कर दूंगा। हमेशा उसके लिए रेडी रहो। समझ रहे हो ना? चाहे कुछ भी हो जाए, सीखेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। तो कोई भी काम ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए कि मैं आगे बढ़ूंगा। समझ रहे हो ना? और जो भी तुम्हारा इनकम सोर्स है ना,
उसका तुम 20 या 25% तुम इन्वेस्ट करो, SIP इन्वेस्ट करो। देखो SIP में अगर इन्वेस्ट करोगे ना तो 12% से लेके 20% के बीच में तुमको उसका रिटर्न मिलेगा। और अगर तुम FD में या सेविंग में इन्वेस्ट करते हो ना तो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट ना 5 से 7% है, जो कि तुम्हारा पैसा आगे नहीं बढ़ेगा, वो माइनस में जाएगा, क्योंकि 5 से 7% हर साल इंडिया में महंगाई बढ़ती जा रही है। और जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर है ना, इसमें हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। तो अपने आप को कंट्रोल करो, पैसों को कंट्रोल करो, क्योंकि जो व्यक्ति पैसा कंट्रोल नहीं कर सकता ना वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर तुम इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, ये बात मान लो। सबसे पहले तुमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अपने पैसों को कंट्रोल करना पड़ेगा। और 20% अपना पैसा जो है ना वो एक इमरजेंसी फंड के लिए डाल दो, क्योंकि कभी भी तुम्हें इमरजेंसी चीज पड़ सकती है। और अगर तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड होगा ना तो तुम तुरंत उस पैसे को यूज कर लोगे। तुम्हारा जो सेविंग में पैसा पड़ा है या SIP में पैसा पड़ा है ना उसको तुम नहीं निकाल पाओगे। समझ रहे हो ना? ओके, तो हमेशा जज्बे के लिए तैयार रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।